हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स स्ट्रीम बाय एमडी शादान। गाइस, जैसा कि आप सभी लोगों को पता, हम लोग क्लास 12th अकाउंटेंसी का जो चैप्टर नंबर 5 है, दैट इज डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, इसके बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। गाइस, लास्ट वीडियो में हमने एक जो टॉपिक पढ़ा था जिसका नाम था रियलाइजेशन एक्सपेंस। ठीक है, तो उसमें हमने ये समझा था कि रियलाइजेशन एक्सपेंस होता क्या है। ठीक है, और रियलाइजेशन एक्सपेंस की जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होती है, यानी कि जो जर्नल एंट्री होती है डिफरेंट डिफरेंट केसेस में, उसके बारे में हमने पढ़ा था और उसके रिगार्डिंग हमने 2 क्वेश्चंस भी सॉल्व किए थे। आई होप आपने हमारा लास्ट वीडियो देखा होगा, सारा कॉन्सेप्ट और जो क्वेश्चन हमने कराया था वो आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो गाइज आज की इस वीडियो में हम एक नया टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, यानी आज की इस वीडियो में हम आपको सिखाएंगे रियलाइजेशन अकाउंट कैसे बनाते हैं। यानी कि आज की इस वीडियो में हम जो आपका फुल फ्लेज क्वेश्चन होता है, यानी कि जो 6 मार्क का क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आता है, जिसमें आपको रियलाइजेशन अकाउंट बनाना होता है, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाना होता है, बैंक अकाउंट बनाना होता है, तो ये सारी बातें आपसे डिस्कस करने वाले हैं आज की इस वीडियो में। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि जो रियलाइजेशन अकाउंट होता है वो होता क्या है, बनाते कैसे हैं, उसमें क्या क्या चीजें दिखाते हैं। ठीक है, और उसकी जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होती है, सारी चीजें इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो बिल्कुल पेशेंस होकर के आज की इस वीडियो को देखिए। वीडियो थोड़ा सा लंबा जरूर होगा, लेकिन मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपको सारी बातें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो आइए देखिए, सबसे पहले हमने यहाँ पे लिया है रियलाइजेशन का फॉर्मेट। ठीक है, तो देखो मैंने बताया था, जब मैंने आपको इंट्रोडक्शन वाला वीडियो बताया था, पढ़ाया था, तो वहां पे मैंने आपको थोड़ा बहुत बताया था रियलाइजेशन अकाउंट के बारे में, या फिर इसकी जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होती है, जो जर्नल एंट्री होती है, उसके बारे में हमने बढ़ाया था, आपको बताया था। ठीक है, अलग अलग स्टेप्स हमने बताया था कि पहले स्टेप में क्या करते हैं, सेकंड स्टेप में क्या करते हैं, थर्ड स्टेप में क्या करते हैं, फोर्थ स्टेप में क्या करते हैं, फिफ्थ स्टेप में क्या करते हैं, मतलब अलग अलग मैंने स्टेप बताया था कि पूरा कंप्लीट क्वेश्चन कैसे आपको सॉल्व करना होता है। ठीक है, तो देखो गाइस, ये रियलाइजेशन का फॉर्मेट है। इसमें देखो आपको क्या करना है। देखो सबसे पहली बात तो जो क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन में आपके सामने एक बैलेंस शीट आएगी, जो किसी भी पार्टनरशिप फर्म की बैलेंस शीट होगी, यानी कि ओल्ड बैलेंस शीट होगी। तो जाहिर सी बात है, अगर आपके सामने कोई बैलेंस शीट आएगी तो उस बैलेंस शीट में आपको असेट्स भी गिवन होगा और लाइबिलिटीज भी गिवन होगा। ठीक है, अच्छा एक चीज आपको अपने दिमाग में ये रखना है कि यहाँ पे इस चैप्टर में हम क्या कर रहे हैं, बिजनेस को बंद कर रहे हैं। बिजनेस को बंद करने का मतलब ये होता है कि फर्म के पास जितनी भी असेट्स होती हैं उसको बेच दिया जाता है, और उसको बेचने पर जो भी कैश रियलाइज होता है उस कैश से हम लाइबिलिटीज का पेमेंट करते हैं। ठीक है, तो इसी चीज को पता करने के लिए हम क्या करते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं। अब जब रियलाइजेशन होता है तो रियलाइजेशन होने से क्या होता है, देखो रियलाइजेशन हम करेंगे असेट और लाइबिलिटीज का, तो उससे क्या होगा, या तो हमको प्रॉफिट होगा या तो हमको लॉस होगा। तो प्रॉफिट या लॉस को कैलकुलेट करने के लिए हम जो अकाउंट बनाते हैं गाइस, उसको बोलते हैं रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, कैसे बनाते हैं, देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, बैलेंस शीट आपको उठाना है। आपके क्वेश्चन में बैलेंस शीट होगी, उस बैलेंस शीट में आपको देखना है सबसे पहले असेट साइड। असेट साइड को आपको खाली करना है, बिल्कुल खाली कर देना है। तो असेट साइड में आप देखेंगे जितनी भी असेट्स होंगी, सारी असेट्स को आप क्या करेंगे, रियलाइजेशन के डेबिट साइड में ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, क्या कहा मैंने, देखो असेट्स का हमेशा कौन सा बैलेंस होता है गाइस, असेट्स का हमेशा कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट बैलेंस होता है। तो इसीलिए जब हम रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं तो जितनी भी असेट्स होती हैं उन सारी असेट्स को हम कहां ट्रांसफर कर देते हैं, रियलाइजेशन के डेबिट साइड में। ठीक है, जितनी भी असेट्स होती हैं, देखो यहाँ लिखा है सन्ड्री असेट, जैसे कि फॉर एग्जांपल लैंड एंड बिल्डिंग हो गया, प्लांट एंड मशीनरी हो गई, फर्नीचर एंड फिटिंग हो गया, बिल्स रिसीवेबल हो गया, डेटर्स हो गया, मोटर कार हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया। ठीक है, हाँ एक चीज आपको याद रखना है, जब बैलेंस शीट से असेट आप खाली करेंगे, यानी कि बैलेंस शीट में जितनी भी असेट्स हैं, जब उन सारी असेट्स को आप यहां रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, तो एक चीज का आपको ध्यान रखना है। सर क्या ध्यान रखना है, डियर आपको कैश या फिर अगर बैंक अकाउंट का बैलेंस दिया है तो उसको आप यहां नहीं ट्रांसफर करेंगे, क्योंकि हम कैश या फिर बैंक अकाउंट जो भी दिया रहेगा उसका अलग से सेपरेट एक अकाउंट ही बनाते हैं, इसलिए उसको ट्रांसफर नहीं करेंगे। और यही नहीं, अगर आपके बैलेंस शीट में कोई भी फिक्टिशियस असेट दिया है, सर फिक्टिशियस असेट्स क्या होता है, तो गाइस फिक्टिशियस असेट्स का मतलब होता है जैसे प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस हो गया, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गया, है ना, तो इन सारी चीजों को भी हम यहाँ नहीं दिखाते हैं, उसको हम दिखाते हैं पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। ठीक है, तो याद रखना, जब भी आप रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे तो बैलेंस शीट में जितनी भी असेट्स होंगी वो सारी की सारी असेट्स यहाँ आप रियलाइजेशन के डेबिट में ट्रांसफर तो करेंगे, लेकिन
कैश अकाउंट या फिर बैंक अकाउंट, इनको छोड़ करके। देखो कैश या बैंक दोनों में से कोई एक ही दिया होगा तो उसको हम छोड़ देंगे। क्यों छोड़ देंगे? क्योंकि उसका हम अलग से सेपरेट अकाउंट ही बनाते हैं, ठीक है। और अगर कोई भी फिक्टिशियस असेट्स दिया है तो उसको भी हम नहीं लेते हैं, क्योंकि उसको हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में दिखाते हैं, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है? तो आई होप, तो पहला स्टेप आपको यही करना है, जितनी भी असेट्स होंगी बैलेंस शीट के असेट साइड में, उसको आप कहां ट्रांसफर कर देंगे? रियलाइजेशन के डेबिट साइड में, ठीक है। इसके बाद अब असेट साइड आपका खाली हो गया है ना। इसके बाद आपको क्या करना है? बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में आना है। अब बैलेंस शीट के लायबिलिटी में जितनी भी लायबिलिटीज होंगी, ठीक है, जितनी भी आउटसाइड लायबिलिटीज होंगी उनको आप क्या करेंगे? बैलेंस शीट के क्रेडिट साइड में, सॉरी रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में ट्रांसफर करेंगे। क्योंकि आपको पता है बैलेंस शीट में जो लायबिलिटीज होती हैं, जितनी भी लायबिलिटीज होती हैं, उनका हमेशा कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट बैलेंस होता है। तो इसीलिए उसको हम इस रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में ट्रांसफर करेंगे। जैसे कि लायबिलिटीज में क्या क्या हो सकता है? एक तो क्रेडिटर हो सकता है, बिल्स पेबल अकाउंट हो सकता है, बैंक ओवरड्राफ्ट हो सकता है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो सकता है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट। याद रखना, इसको भी हम यहां ट्रांसफर करते हैं प्रोविजन को, ठीक है। इतना कर लेने के बाद ये दो स्टेप हो गया। पहले स्टेप में आपने क्या किया? जितनी भी असेट थी उसको रियलाइजेशन के डेबिट में आपने ट्रांसफर कर देना है। इसके बाद जितनी भी लायबिलिटीज होंगी आउटसाइड लायबिलिटीज, उसको आपको क्रेडिट साइड में ट्रांसफर कर देना है। सर एक बात बताइए, क्या पूछो सर, जो बैलेंस शीट के लायबिलिटीज में पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट का बैलेंस दिया होता है उसको कहां ट्रांसफर करेंगे? तो गाइस उसके लिए हम अलग से पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, तो वहां पे वो पैसा जाएगा। ऐसा नहीं कि यहाँ पे पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट भी ट्रांसफर कर दोगे, नहीं, ठीक है। तो याद रखना। इसके बाद थर्ड स्टेप में क्या होगा? जितनी भी असेट्स होंगी उसको बेचा जाएगा, ठीक है। जितने भी असेट्स आपने यहाँ ट्रांसफर कर रखा है, इन सारी असेट्स को रियलाइज किया जाएगा, मतलब कि सेल किया जाएगा, बेचा जाएगा। बेचने पे जो भी पैसा आएगा उसको गाइज हम कहां दिखाएंगे? क्रेडिट साइड में। कहां दिखाएंगे? रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में, कैश या फिर बैंक अकाउंट लिख करके, ठीक है। अगर बैलेंस शीट में कैश लिखा है तो कैश अकाउंट लिखेंगे, अगर बैलेंस शीट में बैंक लिखा है तो बैंक अकाउंट लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो लिखा है कैश अकाउंट या फिर बैंक अकाउंट, और यहाँ देखो ब्रैकेट में लिखा है सेल ऑफ असेट्स, यानी जो भी असेट्स आप बेच रहे हैं उसको बेचने से जो भी पैसा रियलाइज होगा उसको हम कहां दिखाएंगे? रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से अगर मान लो जैसे कभी कभी क्या होता है, क्योंकि पार्टनर्स को भी पैसा पेमेंट करना होता है, तो बहुत बार ऐसा होता है कि जैसे मान लो पार्टनर्स को कुछ अमाउंट पेमेंट करना है, तो पार्टनर्स क्या करता है? वो कहता है कि देखो फर्म के पास जो भी एसेट्स होती है उसमें से कोई एक एसेट कहता है कि हमें हमारी जो पेमेंट करनी है, जैसे मान लो कोई पार्टनर है उसको 1 लाख रुपए की पेमेंट करनी है, तो वो पार्टनर बोलेगा हमको कैश मत दीजिए, हमको एक काम करिए, इस पार्टनरशिप फर्म में ये जो मशीनरी रखी है या जो फर्नीचर रखा हुआ है इसे हमें दे दीजिए। यानी पार्टनर्स क्या करते हैं? कोई भी असेट्स को टेक इन ओवर कर लेते हैं अपने पेमेंट के बदले में। तो अगर कोई भी पार्टनर कोई भी असेट्स को टेक इन ओवर करता है तो उसको भी हम यहां दिखाते हैं रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में। क्या लिखेंगे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यानी जो भी पार्टनर कोई भी असेट्स को टेकन ओवर करेगा उस पार्टनर्स का नाम लिख देंगे, और यहां देखो ब्रैकेट में लिखा असेट्स टेकन बाय पार्टनर, यानी जो पार्टनर असेट्स को टेकन ओवर कर रहा उस पार्टनर्स का नाम लिखेंगे, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है? ओके। इसके बाद फोर्थ स्टेप में क्या करना है? ये जो लायबिलिटीज आपने ट्रांसफर कर रखा था यहाँ पे, अब इसका पेमेंट करना है। भाई आपने असेट बेच दिया, आपको पैसा रियलाइज हो गया, अब उस पैसे से क्या करोगे? लायबिलिटीज का पेमेंट करोगे। तो जब लायबिलिटीज का पेमेंट करना होता है गाइस, तो उसको हम दिखाते हैं डेबिट साइड में, ठीक है। रियलाइजेशन के डेबिट साइड में क्या लिखेंगे? टू कैश अकाउंट या फिर टू बैंक अकाउंट लिखेंगे। यहां देखो ब्रैकेट में लिखा हुआ पेमेंट ऑफ लायबिलिटीज, ठीक है। जितनी भी लायबिलिटीज का पेमेंट आप कर रहे हैं वो सारी लायबिलिटीज का पेमेंट आप कहां दिखाओगे? रियलाइजेशन के डेबिट में, टू कैश अकाउंट करके या फिर टू बैंक अकाउंट करके, जैसा भी बैलेंस शीट में गिवन होगा। इसके अलावा कुछ और चीजें हैं, जैसे कि यहाँ पे देखो लिखा है पेमेंट ऑफ अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज। अगर कोई भी अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज है उसका भी पेमेंट किया जा रहा तो उसको भी आप कहां दिखाएंगे? रियलाइजेशन के डेबिट साइड में ही दिखाएंगे। लेकिन याद रखना, अगर कोई भी अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज है तो उसको यहां ट्रांसफर नहीं करेंगे, ठीक है। जैसे अगर बैलेंस शीट में जो लायबिलिटीज है तो उसको तो यहाँ पे ट्रांसफर करते हैं, लेकिन जो अनरिकॉर्डेड है यानी कि जो रिकॉर्डेड है ही नहीं बैलेंस शीट में, तो उसको यहाँ ट्रांसफर तो नहीं करते, लेकिन हाँ उसका पेमेंट जरूर आप करेंगे। तो पेमेंट करते समय आप कहां दिखाएंगे? रियलाइजेशन के डेबिट साइड में, ठीक है। आई होप आपको यहां तक बात समझ में आ रही है। अगर थोड़ा बहुत आपको नहीं भी समझ में आ रहा तो डोंट वरी, अभी जब हम आपको क्वेश्चन करके दिखाएंगे तो आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी, ये मेरी गारंटी है आपसे, ठीक है। चलो इसके बाद क्या होगा? हम बैलेंस करेंगे। अच्छा नहीं देखो कभी कभी क्या होता है, जैसे ना जब असेट को रियलाइज किया जाता है तो कुछ रियलाइज मतलब असेट को रियलाइज करने पर कुछ खर्चा किया जाता है,
ठीक है। तो उस खर्चे को हम बोलते हैं रियलाइजेशन एक्सपेंस, जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था। तो अगर कोई भी रियलाइजेशन एक्सपेंस का पेमेंट किया जा रहा फर्म के द्वारा, तो उसको भी हम डेबिट साइड में दिखाएंगे टू कैश या टू बैंक अकाउंट करके। ठीक है, यहाँ देखो ब्रैकेट में लिखा है एक्सपेंसेस पेड, यानी कि अगर किसी भी एक्सपेंस का पेमेंट किया जा रहा है, ठीक है, फर्म के द्वारा, तो उसको भी हम कहाँ दिखाएंगे, रियलाइजेशन के डेबिट साइड में। इसके बाद गाइज हम क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। अब बैलेंस करते समय आपको ध्यान देना है, अगर बैलेंस करते समय क्रेडिट साइड का अमाउंट ज्यादा है और डेबिट साइड का अमाउंट कम है, तो बैलेंसिंग फिगर कहाँ आएगा, डेबिट में आएगा। बैलेंसिंग फिगर डेबिट में आएगा तो उसको बोलेंगे टू प्रॉफिट, और ये जो प्रॉफिट आएगा उसको हम ट्रांसफर कर देंगे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। ठीक है, इसी तरीके से कभी कभी क्या होगा कि जब आप इसका बैलेंस करेंगे तो डेबिट साइड का अमाउंट ज्यादा होगा और क्रेडिट का कम होगा, तो बैलेंसिंग फिगर इस बार क्रेडिट में आएगा, है ना, बैलेंसिंग फिगर क्रेडिट में आएगा। तो इस बार जब क्रेडिट में आएगा तो इसको बोलेंगे लॉस। क्या बोलेंगे, लॉस। इसको बोलेंगे लॉस टू ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो उस लॉस को भी कौन बियर करेगा, पार्टनर्स ही बियर करेंगे, तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये है आपका गाइस रियलाइजेशन अकाउंट का ओवरऑल पूरा फॉर्मेट है, इससे ज्यादा इसमें कुछ नहीं आएगा, अगर आएगा भी तो देख लेंगे, ठीक है, क्वेश्चन करते समय। ठीक है, तो आई होप आपको थोड़ा बहुत तो समझ में आया होगा। बाकी अगर कुछ कंफ्यूजन हो रही है, कोई चीजें नहीं समझ में आ रही, तो डोंट वरी, आपको क्वेश्चन करते समय सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, आइए अब इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देख लेते हैं। देखो सबसे पहले अगर हम बात करें अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की, यानी कि जर्नल एंट्री की, तो देखो स्टेप 1 में हम क्या करते हैं, स्टेप 1 में हम क्या करते हैं, जितनी भी असेट्स होती हैं बैलेंस शीट में, ठीक है, ध्यान से सुनो मेरी बात, जितनी भी असेट्स होती हैं बैलेंस शीट में, उसको हम कहां ट्रांसफर करते हैं, रियलाइजेशन के डेबिट साइड में। तो यहाँ पे देखो पहली हेडिंग लिखी हुई है फॉर क्लोजिंग ऑफ असेट्स, यानी कि जो गिवन इन बैलेंस शीट है, यानी कि जितनी भी असेट्स बैलेंस शीट के असेट साइड में गिवन होती है, उसको हम ट्रांसफर करते हैं कहां पे, रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में। तो उसकी एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री असेट्स अकाउंट। ठीक है, सन्ड्री असेट्स का मतलब जितनी भी असेट्स आप ट्रांसफर कर रहे हैं उसको इंडिविजुअली आपको क्रेडिट करना है। जैसे मान लो आपने प्लांट को ट्रांसफर किया तो टू प्लांट अकाउंट, मशीन को ट्रांसफर किया तो टू मशीन अकाउंट, फर्नीचर को ट्रांसफर किया तो टू फर्नीचर अकाउंट, यानी इंडिविजुअली सारी असेट्स को आपको क्या करना है, क्रेडिट करना है। ठीक है, और रियलाइजेशन को डेबिट करना है। समझ में आ गया। अब देखो यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे देखो मैंने ब्रैकेट में लिख रखा है इंक्लूडिंग गुडविल, मतलब अगर गुडविल भी है बैलेंस शीट के असेट साइड में, अगर कोई गुडविल है यानी कोई एग्जिस्टिंग गुडविल है, तो उसको भी हम रियलाइजेशन के डेबिट में ट्रांसफर करते हैं एज असेट्स। ठीक है, लेकिन कह रहा बट एक्सक्लूडिंग कैश बैंक एंड फिक्टिशियस असेट्स, जो अभी हमने बताया था, है ना, मतलब सारी असेट्स हम ट्रांसफर करेंगे, लेकिन अगर कैश का अकाउंट दिया है, कैश का बैलेंस दिया है, या फिर बैंक का बैलेंस दिया, दोनों में से कोई एक ही होगा। ठीक है, तो अगर कैश अकाउंट का बैलेंस दिया है या फिर बैंक अकाउंट का बैलेंस दिया है तो उसको ट्रांसफर नहीं करेंगे। और यही नहीं, अगर कोई भी फिक्टिशियस असेट्स दिया है, जैसे प्रिलिमिनरी एक्सपेंस हो गया, ठीक है, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गया, तो इन सबको भी हम ट्रांसफर नहीं करेंगे। मतलब हमारे कहने का यह है कि सारी की सारी असेट्स हम रियलाइजेशन के डेबिट में ट्रांसफर करते हैं, सिर्फ दो चीजों को छोड़कर, कैश या फिर बैंक अकाउंट और फिक्टिशियस असेट्स। इस बात को ध्यान रखना है। ठीक है, चलो इसके बाद स्टेप नंबर सेकंड में क्या करते हैं, जितनी भी लाइबिलिटीज होती हैं बैलेंस शीट में उसको हम ट्रांसफर कर देते हैं रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में। तो देखो यहाँ लिखा फॉर क्लोजिंग ऑफ आउटसाइड लाइबिलिटीज गिवन इन बैलेंस शीट। ठीक है, तो इसकी एंट्री क्या होगी, देखो इस बार हम किसको क्रेडिट करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट को, और डेबिट किसको करेंगे, सन्ड्री लाइबिलिटीज को, है ना, क्योंकि हम जो जितनी भी लाइबिलिटीज हैं उसको हम कहाँ ट्रांसफर करने वाले हैं, रियलाइजेशन के क्रेडिट में, तो इसीलिए हम रियलाइजेशन को यहाँ पे क्या कर रहे हैं, क्रेडिट कर रहे हैं। ठीक है, और जितनी भी लाइबिलिटीज होंगी उसको हम डेबिट कर देंगे। ध्यान रखना आउटसाइड लाइबिलिटीज, ठीक है, इंटरनल लाइबिलिटीज नहीं, मतलब कैपिटल को आप ट्रांसफर नहीं करेंगे, उसको हम पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफर करते हैं। हाँ, याद रखना अगर मान लो एक से ज्यादा लाइबिलिटीज हैं तो इंडिविजुअली उसको हमें डेबिट करना है। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपने क्रेडिटर को ट्रांसफर किया तो क्रेडिटर अकाउंट डेबिट हो जाएगा, बिल्स पेबल को ट्रांसफर किया तो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट हो जाएगा, यानी जितनी भी लाइबिलिटीज आप ट्रांसफर कर रहे हैं सबको इंडिविजुअली डेबिट करना है और क्रेडिट कर देना है टू रियलाइजेशन अकाउंट को। ठीक है, यहां तक आई होप आपको समझ में आ गया होगा थर्ड स्टेप में। ठीक है, अच्छा यहाँ पे देखो एक चीज लिखा है ब्रैकेट में, क्या मतलब सारी आउटसाइड लाइबिलिटीज को ट्रांसफर करना है कुछ लाइबिलिटीज को छोड़कर, जैसे कि पार्टनर्स का लोन अकाउंट अगर है तो उसको आप छोड़ देंगे, कोई भी फ्री रिजर्व है
तो उसको भी आप छोड़ देंगे, WCR है तो उसको भी आप छोड़ देंगे, या फिर पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट है इसको भी छोड़ देंगे। क्यों छोड़ देंगे? देखो अगर हम पार्टनर्स के लोन की बात करें तो इसका सेपरेट अकाउंट बनता है, जितने भी फ्री रिजर्व होते हैं तो उसको हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में दिखाते हैं, WCR का भी अलग ट्रीटमेंट होता है, उसको भी पार्टनर्स कैपिटल में दिखाते हैं, और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का तो ओपनिंग बैलेंस जो होता है उसको तो हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में दिखाते ही हैं। ठीक है, तो याद रखना सारी लायबिलिटीज को आप दिखाएंगे। ठीक है, रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में सिर्फ किसको छोड़ करके, एक तो पार्टनर्स का लोन, फ्री रिजर्व, WCR और पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो ये हो गया आपका स्टेप सेकेंड। अब आइए बात करते हैं स्टेप नंबर थर्ड में। तो देखो स्टेप नंबर थर्ड में हम क्या करते हैं, जो भी असेट्स हैं चाहे वो रिकॉर्डेड हो या अनरिकॉर्डेड हो, आर सोल्ड, अगर उनको बेचा जा रहा हो या फिर कोई भी पार्टनर अगर किसी भी असेट्स को टेकन ओवर कर रहा है तो उसके लिए हम एंट्री करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट या फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, मैंने बताया था ना कि जितनी भी असेट्स होती हैं अगर उसको बेचा जाता है, उसको रियलाइज किया जाता है, तो रियलाइज करने पर जो भी कैश आता है तो उसको हम कहां दिखाते हैं, रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में, बाई कैश या फिर बाई बैंक करके। तो इसकी एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट। देखो अगर कैश मिला है, ठीक है, अगर असेट्स को बेचा गया है तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, और अगर किसी भी पार्टनर्स ने किसी भी असेट्स को टेकन ओवर करा है तो उसके लिए एंट्री होगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, समझ में आ गया। चलो इसके बाद स्टेप 4। अब स्टेप 4 में क्या होगा, अब देखो हमने क्या किया, असेट्स को बेच दिया, तो बेचने पर हमको पैसा मिला होगा, अब उस पैसे से हम क्या करेंगे, लायबिलिटीज का पेमेंट करेंगे। तो देखो यहाँ पे लिखा लायबिलिटीज। अब लायबिलिटीज में चाहे रिकॉर्डेड हो या फिर अनरिकॉर्डेड हो, आर पेड, या फिर अगर कोई भी पार्टनर किसी लायबिलिटीज को टेकन ओवर कर रहा है तो इसके लिए एंट्री होती है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है, और अगर मान लो किसी लायबिलिटीज को कोई पार्टनर टेकन ओवर कर रहा है तो एंट्री हो जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, यहां तक बात क्लियर है गाइस? मैं वही बात समझा रहा हूं जर्नल एंट्री के थ्रू जो अभी मैंने आपको रियलाइजेशन में दिखाया था फॉर्मेट में। ठीक है, इसके बाद देखो अगर कभी कभी क्या होगा, रियलाइजेशन एक्सपेंस दिया होगा, तो रियलाइजेशन एक्सपेंस की जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होती है वो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कशन किया था। आई होप आपने हमारा लास्ट वीडियो देखा होगा, तो वहां से आप इस कॉन्सेप्ट को रेफर कर सकते हैं। बस हाँ, मैं इतना बता देता हूं कि अगर किसी भी रियलाइजेशन एक्सपेंस का पेमेंट किया जा रहा है पार्टनरशिप फर्म के द्वारा तो उसको हम कहां दिखाएंगे, उसको हम कहां दिखाएंगे, रियलाइजेशन के डेबिट साइड में। तो देखो इसकी एंट्री होती है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब इसमें अलग अलग केसेज होते हैं, जैसे यहाँ पे पहला केस है कि अगर रियलाइजेशन एक्सपेंस को बोर्न यानी उसका जो बर्डन है वो फर्म के ऊपर आ रहा और उसका पेमेंट भी फर्म कर रही है, तो उसकी एंट्री करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। बाकी जो अलग अलग केसेज है इसको आपने लास्ट वीडियो में देखा होगा, समझा होगा, मुझे पूरी उम्मीद है। ठीक है, तो मैं इसको छोड़ देता हूं। चलो इसके बाद देखो 6 स्टेप में आप क्या करोगे, 6 स्टेप में आप करोगे क्लोज द रियलाइजेशन अकाउंट एंड ट्रांसफर इट्स बैलेंस टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यानी कि आपको रियलाइजेशन अकाउंट को क्लोज करना है। ठीक है, अब क्लोज करने पर मैंने बताया था या तो प्रॉफिट आएगा या तो लॉस आएगा। अगर मान लो प्रॉफिट आया तो प्रॉफिट कहां आएगा, डेबिट साइड में, है ना, तो इसकी एंट्री करते हैं रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, और अगर मान लीजिए लॉस आ गया, रियलाइजेशन को क्लोज करने के बाद लॉस आ गया, तो इसकी एंट्री करते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, यहां तक क्लियर है। इसके बाद 7th स्टेप में क्या करोगे, क्लोज करने पर जो भी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आपने ट्रांसफर किया था, ठीक है, उसको आप ट्रांसफर कर देंगे कहां पे, कैश अकाउंट में। ठीक है, और इसके लिए देखो क्या होगा, 2 कंडीशन होंगी। अगर सरप्लस बचता है, मतलब सब कुछ पेमेंट करने के बाद कुछ अमाउंट बचा रह जाता है, तो वो अमाउंट हम क्या करेंगे, पार्टनर्स को पे कर देंगे, तो इसकी एंट्री होगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। और अगर कभी कभी क्या होता है, डेफिशिएंसी रह जाती है, मतलब पार्टनरशिप फर्म के पास जो भी कैश रियलाइज होता है उससे लायबिलिटीज का ही पेमेंट नहीं हो पाता, कुछ कमी रह जाती है, डेफिशिएंसी जिसको कहते हैं, तो फिर पार्टनर्स को घर से लाके देना पड़ता है, और इसकी एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इतना सब कुछ करने के बाद जब आप बैंक अकाउंट बनाएंगे या फिर कैश अकाउंट बनाएंगे तो आप ये पाएंगे आपका जो कैश अकाउंट है बिल्कुल टैली कर जाएगा, दोनों साइड, डेबिट साइड भी और क्रेडिट साइड, बिल्कुल वैसे जैसे आपकी बैलेंस शीट टैली कर जाती है। ठीक है, तो सबसे अच्छी बात यहाँ पे ये है कि जब आप पूरा फुल फ्लेज क्वेश्चन करेंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कि आपका क्वेश्चन सही है या फिर गलत है। अगर कैश अकाउंट आपका टैली कर गया या फिर बैंक अकाउंट आपका टैली कर गया तो आप 100% ये मान लेंगे कि आपने जो क्वेश्चन सॉल्व किया है वो बिल्कुल सही है, उसमें कोई भी एरर नहीं है। ठीक है, तो आई होप आपको सारा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। आइए अब हम क्वेश्चन के थ्रू आपको सारी चीजें समझाते हैं।
तो देखो आज हम क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 3 तक कर लिया था, तो इस वीडियो में हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 को कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो देखो इसमें कह रहा है कि द फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ ए एंड बी एज एट 31 मार्च 2023। द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द पार्टनर्स आर 3:2। तो ये वो पार्टनर्स का ओल्ड रेशियो हो गया। अब ये देखो बैलेंस शीट दी है, बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में क्रेडिटर दिया है, कैपिटल अकाउंट का बैलेंस दिया है, असेट साइड में लैंड एंड बिल्डिंग, मोटर व्हीकल्स, स्टॉक, डेटर्स, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, कैश एट बैंक अकाउंट दिया। ठीक है, फिर नीचे हमसे कह रहा है कि द पार्टनर, एक सेकेंड, द पार्टनर्स डिसाइडेड टू डिसॉल्व द फर्म, यानी पार्टनर्स डिसाइड कर रहे हैं कि पार्टनरशिप फर्म को बंद करना है। एंड फ्रॉम द डेट ऑफ द बैलेंस शीट मोटर व्हीकल्स एंड स्टॉक वर सोल्ड फॉर कैश एट ₹6,950। यानी पार्टनरशिप फर्म ने क्या किया, जो मोटर व्हीकल्स था कितने का, 18,300 का, इसको बेच दिया कितने में, 16,950 में, यानी लॉस में बेचा है। ठीक है, फिर इसके बाद कह रहा है कि एंड ₹77,600, यानी स्टॉक को जो बेचा गया वो कितने में बेचा गया है, 77,600 में रिस्पेक्टिवली। एंड ऑल डेटर्स वर रियलाइज्ड इन फुल, यानी डेटर से सारा का सारा पैसा रियलाइज्ड होगा। फिर आगे कह रहा है कि लैंड एंड बिल्डिंग वर सोल्ड एट ₹43,500, यानी लैंड एंड बिल्डिंग को 43,500 में बेचा जा रहा है। फिर आगे कह रहा क्रेडिटर्स वर पेड ऑफ सब्जेक्ट टू डिस्काउंट ऑफ ₹1,700, यानी क्रेडिटर्स का पेमेंट किया जा रहा कितना, 1,700 रुपया डिस्काउंट लेकर के। ठीक है, यानी 1,700 रुपया कम देंगे, बाकी जो है वो पेमेंट कर देंगे। फिर आगे कह रहा एक्सपेंसेज ऑन रियलाइजेशन, देखो 1250 रुपए का एक्सपेंस भी किया जा रहा, लेकिन यहाँ पे ये नहीं लिखा कि इस एक्सपेंसेस को बोर्न कौन कर रहा और पेड कौन कर रहा। तो हम क्या मानेंगे कि पार्टनरशिप फर्म ही सब कुछ कर रही है, यानी इस रियलाइजेशन एक्सपेंस का बोर्न भी वही कर रही है और पेड भी वही कर रही है। ठीक है, और हमसे क्या कह रहा कि प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू क्लोज द बुक्स ऑफ द फर्म एज रिजल्ट ऑफ इट्स डिसोल्यूशन। यानी आपको पूरा फुल फ्लेश क्वेश्चन करना है, जिसमें आपको रियलाइजेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट और पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाना है। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम क्या करते हैं गाइस, हम बनाते हैं रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, देखो यहाँ पे, तो देखो रियलाइजेशन अकाउंट में सबसे पहले मैंने क्या बताया था, पहला स्टेप होता है कि बैलेंस शीट में जो भी असेट्स दी हैं उसको ट्रांसफर कर लीजिए रियलाइजेशन के डेबिट साइड में। तो देखो असेट्स में क्या क्या है, लैंड एंड बिल्डिंग है, मोटर व्हीकल है, स्टॉक है, डेटर है, और लेकिन कैश एट बैंक को छोड़ देंगे, क्योंकि इसको हम कहाँ दिखाते हैं, बैंक अकाउंट में दिखाएंगे या फिर कैश अकाउंट में दिखाएंगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में ट्रांसफर कर लेंगे। तो लैंड एंड बिल्डिंग कितने का था, 30,000 का। टू मोटर्स व्हीकल कितने का था, 18,300 का। टू स्टॉक कितने का था, 72,800। टू डेटर्स कितने के थे, 1,13,200। ठीक है, सारी एसेट्स आ गई। अब जो कैश एट बैंक था उसको देखो हम कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, कैश बैंक अकाउंट में। ठीक है, उसका ओपनिंग बैलेंस है, तो कैश एट बैंक असेट होता है, असेट का ओपनिंग बैलेंस हमेशा डेबिट में होता है, तो इसको दिखा देंगे टू बैलेंस बीडी करके कितना दिया था, 13,650। ठीक है, तो आपकी जो बैलेंस शीट का असेट साइड था वो पूरा खाली हो गया। हाँ, एक चीज और है, यहाँ पे दिया है आपको, एक सेकेंड, बैलेंस शीट में देखिए प्रोविजन दिया होगा। ठीक है, प्रोविजन दिया होगा, ये देखिए 2,450 का प्रोविजन है। तो इसको हम कहाँ दिखाएंगे, लाइबिलिटी साइड में दिखाएंगे, या तो इसको हम एक तरीके से और कर सकते हैं, डेटर में से माइनस करके दिखा सकते हैं। ठीक है, डेबिट साइड में। लेकिन अगर आप पूरा अमाउंट दिखा रहे हो, ये पूरा 1,13,200 अगर आप रियलाइजेशन के डेबिट में दिखा रहे हो, तो इसका जो प्रोविजन है वो आपको क्रेडिट में दिखाना पड़ेगा। और अगर आप घटा के इसको दिखाना चाहते हो तो फिर डेबिट में दिखाते हैं। तो हमने क्या दिखाया, पूरी वैल्यू दिखाया है, तो प्रोविजन को हम कहाँ दिखाएंगे, क्रेडिट साइड में, रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में। देखो यहाँ पे लिखा है ना, बाई प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कितना, 2,450। ठीक है, तो देखिए आपकी जो बैलेंस शीट थी वो पूरी खाली हो गई असेट साइड, बैलेंस शीट का जो असेट साइड था वो पूरा खाली हो गया। हमने लैंड एंड बिल्डिंग को ट्रांसफर कर दिया, मोटर व्हीकल्स को ट्रांसफर कर दिया, स्टॉक को, डेटर्स को, प्रोविजन को और कैश एट बैंक को बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, अब क्या करना है, जो आउटसाइड लाइबिलिटीज है इसको हम रियलाइजेशन के क्रेडिट में ट्रांसफर कर देंगे। एक ही आउटसाइड लाइबिलिटीज है, वो भी कौन सी, क्रेडिटर। ठीक है, बाकी जो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस है इसको हम कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे एज अ ओपनिंग बैलेंस। ठीक है, तो देखो रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में आप क्या ट्रांसफर कर देंगे, बाई क्रेडिटर कितना था, 97,500। और जो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस था उसको हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में दिखा देंगे। यहाँ पे देखो बाई बैलेंस बीडी करके, ए का दिया है कितना, 85,000 और बी का दिया है कितना, 63,000। यहाँ तक ठीक है। अब देखो आपकी क्या हो गई, पूरी बैलेंस शीट ट्रांसफर हो गई।
पूरी की पूरी बैलेंस शीट आपकी ट्रांसफर हो गई, पूरा असेट साइड ट्रांसफर हो गया और पूरी की पूरी लाइबिलिटी साइड हमने ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, अब आइए रियलाइजेशन करते हैं। ठीक है, तो देखो रियलाइजेशन कैसे हुआ है, कह रहा कि जो मोटर व्हीकल है और जो स्टॉक है उसको बेचा गया है 16,950 और 77,600 रिस्पेक्टिवली। तो मैंने बताया था जब हम असेट को रियलाइज करते हैं यानी कि सेल करते हैं तो उसको हम दिखाते हैं क्रेडिट साइड में बाई बैंक अकाउंट करके या फिर बाई कैश अकाउंट करके। ठीक है, तो देखो मोटर व्हीकल कितने में बिका है 16,950 में और स्टॉक कितने में बेचा है 77,600 रुपए में। ठीक है, 77,600 रुपए में मोटर व्हीकल बिका है। और जो डेटर है उसके बारे में कह रहा है कि डेटर पूरा का पूरा रियलाइज होगा यानी कि 1,13,200। इसको सही कर लेंगे, 1,13,200 है। ठीक है, ये गलती से 11,320 लिखा है, ये 1,13,200 है। यहाँ पे आप एक जीरो और बढ़ा लीजिएगा। ठीक है, और जो लैंड एंड बिल्डिंग है वो कितने में बिका है 43,500 में। ठीक है, तो इस तरीके से आप इन सब का टोटल कर लेंगे यानी 16,950, 77,600, 1,13,200 इसको कर लीजिएगा और प्लस 43,500 इन सब का टोटल कर लेंगे तो ये आ जाएगा 2,51,250। ठीक है, इसके बाद हमें लाइबिलिटीज का पेमेंट करना है। तो मैंने बताया था लाइबिलिटीज का पेमेंट हम कहाँ दिखाते हैं, क्रेडिट डेबिट साइड में। ठीक है, तो क्रेडिटर का पेमेंट कितने में हो रहा है 17,000 के डिस्काउंट में। देखो क्रेडिटर यहाँ पे कितने का दिया था, यहां से यही देख लेते हैं। ठीक है, क्रेडिटर की वैल्यू जो दी थी यहाँ पे वो कितना दी थी 97,500। तो इसमें से आप 1,700 रुपया माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 95,800। तो क्रेडिटर का पेमेंट कितने में हो रहा 95,800। तो इसको दिखाएंगे टू बैंक अकाउंट करके और ब्रैकेट में दिखा देंगे क्रेडिटर्स। ठीक है, इसी तरीके से एक रियलाइजेशन एक्सपेंस था 1,250 का, तो उसका भी पेमेंट होगा तो इसको भी हम डेबिट में दिखाएंगे टू बैंक अकाउंट करके और ब्रैकेट में दिखा देंगे रियलाइजेशन एक्सपेंस। ठीक है, इतना कर लिए बस। अब इसके बाद आपको क्या करना है, इसका बैलेंस करना है। तो बैलेंस करेंगे तो क्रेडिट साइड का अमाउंट ज्यादा है। ठीक है, क्रेडिट साइड का अमाउंट ज्यादा है। ये देखो 35,200 नहीं है, ये 3,52,000 आएगा। ठीक है, इसको सही कर लीजिएगा, ये 3,52,000 आएगा, 3,52,000। ठीक है, जब आप इसको टोटल करेंगे देखो 24,50, 97,500, 2,51,250 तो इसका टोटल करेंगे तो ये 3,52,000 आएगा। एक जीरो बढ़ा लीजिएगा यहाँ पे भी। ठीक है, अब 3,52,000 में से आप क्या करेंगे, ये जो डेबिट साइड में आपने दिखाया है ये सारे आइटम, इसको आप जोड़ करके इन सारे अमाउंट को आप माइनस कर देंगे तो 19,850 का बैलेंस आएगा। और ये बैलेंस कहाँ आया, डेबिट साइड में। तो क्या बोला जाएगा, टू गेन या फिर प्रॉफिट। ठीक है, और ये जो गेन आया इसको हम ट्रांसफर कर देंगे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में इनके ओल्ड रेशियो में। ठीक है, तो इनका ओल्ड रेशियो गाइस क्या था, एक बार देख लेते हैं। इनका ओल्ड रेशियो गाइस यहाँ पे देखो दिखा रहा 3:2। तो ये जो प्रॉफिट आया है इसको आप 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है, 19,850 को 3:2 में अगर आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो एक हिस्से में आएगा 11,910 और बी के हिस्से में आएगा 7,940। ठीक है, अब इसको तुरंत आप क्या करेंगे, इसको ट्रांसफर कर देंगे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। ठीक है, देखो यहाँ पे यहाँ क्योंकि डेबिट में आया है तो ये ट्रांसफर होकर के कहाँ आ जाएगा, क्रेडिट में, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। और जिस अकाउंट से ला रहे हैं उसका नाम लिखेंगे। तो किस अकाउंट से ला रहे हैं, रियलाइजेशन अकाउंट से। तो यहाँ लिखेंगे बाई रियलाइजेशन अकाउंट। ए के कॉलम में लिखेंगे 11,910 और बी के कॉलम में लिखेंगे 7,940। ठीक है, इसके अलावा कोई रिजर्व वगैरह नहीं दिया था तो बस आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का बैलेंस कर देंगे। ठीक है, अब देखो बैलेंस करते समय यहाँ पे ध्यान से देखना है। अभी तक हम क्या कर रहे थे, लास्ट चैप्टर तक, ठीक है, हम बैलेंस करने पर जो भी बैलेंसिंग फिगर आता था उसको टू बैलेंस सीडी करके दिखाते थे, यही ना, टू बैलेंस सीडी करके दिखाते थे। लेकिन क्योंकि पार्टनरशिप फर्म को ही अब बंद किया जा रहा है तो जो भी बैलेंसिंग फिगर आएगा वो पार्टनर्स को पे कर दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे टू बैलेंस सीडी करके नहीं दिखाएंगे, टू बैंक अकाउंट करके दिखाएंगे। ठीक है, तो देखो ए का हिसाब कितना बना, 85,000 उसका कैपिटल था, 11,910 का प्रॉफिट हुआ तो कितना टोटल हो गया 96,910। तो ये 96,910 रुपया ए को पेमेंट कर दिया जाएगा। इसी तरीके से बी का देखो 63,000 उसका कैपिटल था, 7,940 का प्रॉफिट हुआ तो इसका टोटल हिसाब कितना बना 70,940। तो ये जो 70,940 है ये बी को पेमेंट कर दिया जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद जहां जहां बैंक आया है उसकी भी पोस्टिंग कर लीजिए, क्रॉस पोस्टिंग बैंक अकाउंट में। देखो एक बार बैंक यहां आया है, ठीक है, क्रेडिट में कितना 2,51,250 तो ये बैंक अकाउंट में कहां आ जाएगा, डेबिट साइड। देखो बैंक अकाउंट में डेबिट साइड आ जाएगा टू रियलाइजेशन अकाउंट कितना 2,51,250। ठीक है, इसके बाद और देखो रियलाइजेशन के
डेबिट साइड में दो जगह बैंक आया है, एक तो क्रेडिटर्स का पेमेंट जो हुआ है और एक रियलाइजेशन का पेमेंट जो हुआ, ठीक है। तो दोनों अमाउंट यहां ट्रांसफर कर देंगे बैंक अकाउंट के क्रेडिट में। एक बार लिखेंगे बाई एएस कैपिटल, ठीक है, अरे सॉरी ये वाला बाई रियलाइजेशन अकाउंट 95,800 क्रेडिटर का जो पेमेंट हुआ था, और बाई रियलाइजेशन अकाउंट एक्सपेंस जो 1250 का पेमेंट हुआ था, ठीक है। बाकी ये जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने पर ये जो पेमेंट हुआ है ए और बी को, ये भी देखो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड आया है बैंक अकाउंट, ठीक है। तो इसको हम क्रॉस पोस्टिंग करेंगे तो ये कहां चला जाएगा, क्रेडिट में, ठीक है। तो देखो बाई ए एस कैपिटल ए को कितना पेमेंट हुआ है 96,910, और बाई बी एस कैपिटल कितना 17,940। अब देखो सब कुछ ट्रांसफर कर लिए। अब जब आप इस बैंक अकाउंट का बैलेंसिंग करेंगे, इसका टोटल करेंगे, तो देखो दोनों साइड इक्वल आएगा, 2,64,900, 2,64,900। इसका मतलब हमारा जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल सही है, ठीक है। आइए एक बार देख लेते हैं आंसर में कितना आया है। आंसर दिया, हाँ देखो यहां दिया है गेन ऑन रियलाइजेशन 19,850 हमारा भी आया था, अमाउंट पेड टू ए 96,910 हमारा भी आया था, और बी को 17,940 वो भी आया था, और जो बैंक अकाउंट है उसका बैलेंस आया था 2,64,900, ये भी हमारा आया था। इसका मतलब बुक वाले ने भी सही कर रखा, ठीक है। तो गाइस आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 4 समझ में आया होगा। अगर किसी को कंफ्यूजन होती है प्लीज वीडियो को बैक करके दोबारा देखें, आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। आइए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। देखो क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा कि ए एंड बी वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन 2:1। देयर बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2023 वाज एज फॉलो। अब ये देखो बैलेंस शीट दी है ना, बैलेंस शीट में क्या दिया देखो, कैश एट बैंक, तो ये कहां जाएगा, बैंक अकाउंट में चला जाएगा। सन्ड्री डेटर रियलाइजेशन के डेबिट में, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स ये कहां जाएगा, रियलाइजेशन के क्रेडिट में। स्टॉक कहां ट्रांसफर हो जाएगा, रियलाइजेशन के डेबिट में। इन्वेस्टमेंट रियलाइजेशन के डेबिट में। प्लांट एंड मशीनरी ये कहां जाएगा, रियलाइजेशन के डेबिट में। बी का लोन अकाउंट, मतलब बी को लोन दिया गया तो इसके लिए हम क्या करेंगे, बी का लोन अकाउंट अलग से बना लेंगे, ठीक है। फिर यहाँ देखो सन्ड्री क्रेडिटर दिया है, ये कहां जाएगा, रियलाइजेशन के क्रेडिट में। ए का लोन अकाउंट दिया है 12% पर एनम, यानी ए से लोन लिया गया है, इसका भी हम सेपरेट अकाउंट बनाएंगे। जनरल रिजर्व ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा, और ए और बी का जो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस है ये भी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा नीचे देखो कह रहा है कि पार्टनर्स डिसाइडेड टू डिसॉल्व द फर्म ऑन द अबव डेट, असेट्स एंड लायबिलिटीज रियलाइज्ड एज फॉलो, ठीक है। यानी असेट्स एंड लायबिलिटीज का रियलाइजेशन हो रहा कैसे, पहले पॉइंट में कह रहा कि प्लांट एंड मशीनरी वाज टेकन ओवर बाय ए एट 60%, यानी जो प्लांट एंड मशीनरी है उसको ए टेकन ओवर कर रहा 60% ऑफ द बुक वैल्यू, यानी बुक वैल्यू जो है उसको 60% में ले रहा, कौन ले रहा, ए। तो इसको हम कहां दिखाएंगे, रियलाइजेशन के क्रेडिट में दिखाएंगे, और क्या लिखेंगे, बाय ए एस कैपिटल, ठीक है। सेकेंड पॉइंट में कह रहा इन्वेस्टमेंट्स वर टेकन ओवर बाय बी एट 120%, यानी जो बी है वो इन्वेस्टमेंट को ले रहा कितने में, 120% में। तो इसको भी हम कहां दिखाएंगे, रियलाइजेशन के क्रेडिट में बाय बी एस कैपिटल करके, ठीक है। थर्ड पॉइंट कह रहा कि सन्ड्री क्रेडिटर्स वर पेड ऑफ बाय गिविंग देम स्टॉक एट 75%। अब देखो स्टॉक का पेमेंट, सॉरी क्रेडिटर का पेमेंट किया जा रहा है स्टॉक को देकर के, लेकिन स्टॉक की कितनी वैल्यू, 75% की वैल्यू को देकर के क्रेडिटर को पे कर दिया जा रहा, तो इसकी कोई भी एंट्री नहीं होती, ठीक है। अगर किसी भी लायबिलिटीज का पेमेंट हम किसी भी असेट से करते हैं तो इसकी कोई भी जनरल एंट्री नहीं करते हैं, ठीक है। बुक वैल्यू एंड बैलेंस इन कैश, और बाकी पेमेंट जो है वो कैश में किया जा रहा है, ठीक है। मतलब 75% का पेमेंट हो रहा है क्या दे करके, स्टॉक दे करके, बाकी जो 25% पैसा बचेगा उसको कैश दे करके पेमेंट किया जाएगा, ठीक है। तो जो कैश में दिया जाएगा उसकी तो रिकॉर्डिंग हम करेंगे। फोर्थ पॉइंट में कह रहा है कि डेटर्स रियलाइज्ड 20% लेस ऑफ द अमाउंट ड्यू फ्रॉम देम, यानी जो डेटर है उनसे कह रहा कि 20% कम पैसा रियलाइज हो रहा है, ठीक है, देख लेंगे। फिर कह रहा कि ए एज लोन वॉज पेड ऑफ विद इंटरेस्ट फॉर 6 मंथ, यानी कि जो ए का लोन था, ए से जो हमने लोन लिया था, हमने का मतलब फर्म ने, उसका पेमेंट तो होगा लेकिन 6 मंथ का उस पर इंटरेस्ट ड्यू था, तो वो इंटरेस्ट जोड़ करके पेमेंट होगा, यानी जो प्रिंसिपल अमाउंट है लोन का वो प्लस 6 मंथ का इंटरेस्ट दोनों जोड़ करके पेमेंट करेंगे, ठीक है। रियलाइजेशन एक्सपेंस हुआ है 1000 का। अच्छा क्वेश्चन है, आइए देखिए सबसे पहले हम बनाते हैं रियलाइजेशन। देखो क्या क्या बनाना, यहाँ बोल भी रहा, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट, ए एज लोन अकाउंट, बी एज लोन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैंक अकाउंट, ठीक है। तो ठीक है कोई बात नहीं, हम सारी चीजें बनाएंगे। सबसे पहले हम बनाते हैं रियलाइजेशन अकाउंट। तो देखो रियलाइजेशन अकाउंट में सबसे पहला काम क्या होता है, जितनी भी असेट्स दी हैं बैलेंस शीट में उसको आप रियलाइजेशन के डेबिट में ट्रांसफर कर दीजिए। जैसे कि क्या दिया था, सन्ड्री डेटर्स दिया था कितने का, 1,80,000, ठीक है। स्टॉक दिया था 2 लाख का, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू दी है 1,50,000,
प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू दी है 4 लाख, ठीक है, ये उतार लिया आपने। इसके बाद बैलेंस शीट के असेट साइड में प्रोविजन दिया था, तो उसको हमने बताया था कहां दिखाते हैं, हमेशा क्रेडिट साइड में, ठीक है, एज अ लाइबिलिटी, तो इसको हम क्रेडिट साइड में दिखा दिए बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 10,000। और आउटसाइड लाइबिलिटीज में सिर्फ एक लाइबिलिटी दी थी क्रेडिटर, तो उसको भी हम कहां ट्रांसफर कर देंगे, क्रेडिट साइड में, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, रियलाइजेशन करेंगे असेट्स का। तो देखो रियलाइजेशन कैसे करेंगे, बाय बैंक अकाउंट करके। डेटर कह रहा कि 20% कम पे बेचा गया, सॉरी मतलब डेटर जो है उनसे जो पैसा हमको रियलाइज हुआ है वो 20% कम हुआ है, ठीक है। तो देखो डेटर्स की वैल्यू कितना है, 1,80,000, तो 1,80,000 का 20% अगर आप निकालेंगे तो कितना आएगा, 36,000। तो 1,80,000 में से 36,000 माइनस कर देंगे तो आएगा कितना, 1,44,000। यानी डेटर से कितना पैसा रियलाइज हुआ है, 1,44,000। समझ में आ गया। इसके बाद कह रहा था कि जो प्लांट एंड मशीनरी है उसको कौन टेकन ओवर कर रहा, ए कर रहा, कितने में, 2,40,000 में, ठीक है। देखो मैं यहां दिखा दे रहा हूं, यहां बोल रहा था ना एडजस्टमेंट में, देखो प्लांट एंड मशीनरी वाज टेकन ओवर बाय ए एट 60% ऑफ द बुक वैल्यू। यानी बुक वैल्यू जितनी भी है, बुक वैल्यू कितनी है प्लांट एंड मशीनरी की, उसको 60% में ए ले रहा है। भाई 60% में क्यों ले रहा है, क्योंकि कुछ डेप्रिसिएशन भी तो लगा होगा। तो देखो प्लांट एंड मशीनरी कितने का था, ये देखो 4 लाख का था, तो इसका 60% कितना होगा, 2,40,000। तो देखो यहाँ पे लिखा 2,40,000, तो इसको कौन ले रहा है, ए ले रहा है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे बाई ए एस कैपिटल। बाई बैंक अकाउंट नहीं लिखेंगे, बाई बैंक अकाउंट तब लिखा जाता है जब हमें कैश रियलाइज होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो कैश हमें ए को देना था, ठीक है, क्योंकि एक भाई पार्टनर हमारा उसका भी पेमेंट करना है, तो ए क्या कह रहा है कि हमें प्लांट एंड मशीनरी दे दीजिए, ठीक है। तो 2,40,000 का प्लांट एंड मशीनरी ए ने ले लिया, तो इसके खाते से माइनस हो जाएगा। भाई पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जब बनाएंगे तो 2,40,000 रुपए का जो प्लांट एंड मशीनरी ए के द्वारा लिया जा रहा है इसको हम माइनस कर देंगे, है ना। जो भी ए का हिसाब बनेगा उसमें से 2,40,000 माइनस कर लेंगे अभी, ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके बाद बी जो है, बी कह रहा था कि जो है हम इन्वेस्टमेंट को ले लेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखो कह रहा था सेकेंड पॉइंट में कह रहा इन्वेस्टमेंट वर टेकन ओवर बाय बी एट 120%, 120% पर वो इन्वेस्टमेंट को ले रहा है। तो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितना है, 1,50,000। इसका जब आप 120% निकालेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1,80,000। और इसको कौन टेकन ओवर कर रहा, बी, तो यहाँ लिखेंगे बाई बी एस कैपिटल, ठीक है। यहां तक समझ में आ रहा। चलो इसके बाद हम लाइबिलिटीज का पेमेंट करेंगे। तो देखो हम क्रेडिटर का पेमेंट कर रहे हैं कितने में, क्रेडिटर का पेमेंट देखो कैसे किया जा रहा है, हम यहाँ देखो दिखा देते हैं, आपको समझा देते हैं। देखो यहां पे कह रहा है जो क्रेडिटर है, यहां पे देखो कह रहा है कि सन्ड्री क्रेडिटर्स वर पेड ऑफ बाय गिविंग देम स्टॉक, स्टॉक को दिया जा रहा है, ठीक है, 75%। यानी जो 75% क्रेडिटर हैं उनको स्टॉक देकर के पेमेंट किया जा रहा है। देखो तो उसकी तो कोई एंट्री नहीं होगी भाई, उसकी तो कोई एंट्री नहीं होगी। अगर हम देखो क्रेडिटर की बात करें तो क्रेडिटर कितने के हैं, क्रेडिटर हैं 2,10,000 के। तो 2,10,000 का अगर हम 75% निकालें, देखो 2,10,000 का अगर हम 75% निकालें तो ये आ जाएगा कितना, 2020 कट जाएगा, 005, मतलब 75% निकालेंगे तो जो भी अमाउंट आएगा, ठीक है, उसकी एंट्री नहीं करनी है, हमें पेमेंट कितना करना है, बस जो 25% है, ठीक है। तो जो क्रेडिटर हैं, क्रेडिटर कितने के हैं, 2,10,000। तो 2,10,000 का आप 25% निकाल लीजिए, 2,10,000 का 25% निकाल लीजिए, ठीक है। देखो 0 0 25 25 और 25 दूना 50 और 2 52, 52,500 रुपया, ठीक है, 52,500 रुपया। 60,000 कैसे आ रहा है, एक सेकंड गाइस, एक सेकंड। यहां पे लिखा सन्ड्री क्रेडिटर्स वर पेड ऑफ बाय गिविंग देम स्टॉक एट 75%। अच्छा, उसको स्टॉक दिया जा रहा है 75% का, ठीक है। बाकी 25% जो स्टॉक है उसकी बुक वैल्यू का पेमेंट किया जा रहा है। देखो स्टॉक की वैल्यू कितना है, यहाँ पे देखो, एक सेकेंड, स्टॉक की वैल्यू देखो कितना है, 2 लाख। तो 2 लाख में जो 75% है इसका 75% दे दिया जा रहा है, ठीक है। तो 2 लाख का 75% आ जाएगा 1,75,000, है ना, 1,75,000 आ जाएगा।
तो देखो क्रेडिटर है कितने के, 2,10,000 के। एक सेकंड यहां मैं दिखा देता हूं। क्रेडिटर की वैल्यू है 2,10,000। इसका पेमेंट कह रहा है कैसे किया जाएगा, जो एक सेकंड, इसका पेमेंट किया जा रहा है जो स्टॉक है उसका 75% स्टॉक दे दिया जा रहा है। ठीक है, तो स्टॉक की वैल्यू कितना है, एक सेकंड, स्टॉक की वैल्यू है 2 लाख, तो 2 लाख का 75% हो जाएगा 1,75,000। देखो 2,10,000 का पेमेंट करना है, इसमें से 1,75,000 का स्टॉक दे दिया जा रहा है, तो बचा कितना, 0 0 0 और 10 में से 5 5, यहां बचा 10, 10 में से 7 गए 3, है ना, 35,000 बचेगा, 35,000 बच रहा है। ठीक है, देखो 2,10,000 क्रेडिटर का पेमेंट करना है, कह रहा है कि इसका पेमेंट कैसे किया गया, स्टॉक के थ्रू। ठीक है, स्टॉक के थ्रू किया गया। स्टॉक की वैल्यू कितना है, 2 लाख। ठीक है, लेकिन 2 लाख का कितना दिया जाएगा, 75%, यानी कि 1,75,000। बाकी जो रिमेनिंग अमाउंट बचेगा, रिमेनिंग अमाउंट कितना बचेगा, 60,000। ठीक है, रिमेनिंग अमाउंट कितना बचेगा, 60,000। 2,10,000 में से जब आप 1,75,000 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 60,000। तो वो 60,000 का पेमेंट कैश में किया जा रहा है, तो इसकी एंट्री कर देंगे टू बैंक अकाउंट करके। ठीक है, इसके बाद जो रियलाइजेशन एक्सपेंस है उसका भी पेमेंट किया जा रहा है। रियलाइजेशन एक्सपेंस कितना है, 1,000। ठीक है, रियलाइजेशन एक्सपेंस कितना है, 1,000 रुपया है। एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, थोड़ा सा फॉल्ट हो रहा है गाइस, थोड़ा सा यहाँ पे देखो मैं फिर से करेक्शन कर रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गई, ये वाला पॉइंट आप ध्यान से समझो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। सेकंड वाला पॉइंट यहाँ पे देखो, कह रहा कि सेकंड वाला कह रहा हूँ, थर्ड वाला पॉइंट आप ध्यान से देखो, कह रहा कि सन्ड्री क्रेडिटर्स वर पेड ऑफ बाय गिविंग देम स्टॉक, यानी जो क्रेडिटर्स हैं उनको हम पेमेंट कर रहे हैं स्टॉक दे करके, कितना, 75%। ठीक है, यानी 75% का जो पेमेंट है वो स्टॉक के थ्रू किया जा रहा है। आप द बुक वैल्यू एंड द बैलेंस इन कैश बाकी जो बैलेंस है 25% उसका कैश में पेमेंट किया जा रहा, तो इसको आप ध्यान से समझो। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है। देखो हम क्रेडिटर के बदले में क्या दे रहे हैं, स्टॉक दे रहे हैं। देखो क्रेडिटर्स को हमने कहाँ दिखाया था, यहाँ पे क्रेडिट साइड में दिखाया था। तो जब हम क्रेडिटर्स का पेमेंट करेंगे तो इसको कम करना पड़ेगा, कम करने का मतलब फिर उसको डेबिट में दिखाना पड़ेगा, है ना, डेबिट में दिखाना पड़ेगा। और इस क्रेडिटर को पेमेंट करने के लिए हम क्या दे रहे हैं, स्टॉक दे रहे हैं, और स्टॉक हमने कहां पे दिखाया था, डेबिट साइड में। तो स्टॉक जब दे देंगे तो स्टॉक हमारा कम हो जाएगा, तो वो डेबिट से कहां आ जाएगा, क्रेडिट में आ जाएगा। फिर से समझो मैं क्या कह रहा हूं, क्रेडिटर्स का पेमेंट करना है तो क्रेडिटर्स हमारे कम होंगे, कम होने का मतलब उसको हम डेबिट में दिखाएंगे, है ना। और पेमेंट किससे कर रहे हैं, स्टॉक दे करके, और स्टॉक एक असेट है जो हमने कहां दिखाया, डेबिट में, तो इसको भी कम करना पड़ेगा, तो इसको हम कहां दिखाएंगे, क्रेडिट में। तो दो इफेक्ट आ रहा है, एक तो डेबिट और दूसरा क्रेडिट। ठीक है, और सेम अमाउंट से दिखाएंगे, मतलब 75% वैल्यू यहां दिखाएंगे और 75% वैल्यू यहां दिखाएंगे। तो दिखाने का कोई मतलब होगा, कोई भी मतलब नहीं होगा, इसका इंपैक्ट नील आ जाएगा। तो इसीलिए कभी भी याद रखना, अगर किसी भी लाइबिलिटीज के बदले हम कोई भी असेट देते हैं, ठीक है, तो उसकी रिकॉर्डिंग हम रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं करते हैं। ठीक है, उसकी रिकॉर्डिंग हम रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं करते हैं, इस बात को ध्यान रखना। हाँ, अब देखो 2 लाख का स्टॉक था, 2 लाख का स्टॉक था, 75% तो हमने दे दिया। ठीक है, क्रेडिटर को हमने दे दिया। 75% का मतलब कितना होता है, 1,75,000। ठीक है, 75% का मतलब होता है 1,75,000 नहीं, सॉरी 1,50,000। 75% का मतलब होता है 1,50,000। देखो 2 लाख का स्टॉक था, इसमें से 1,75,000, सॉरी 1,50,000, है ना, 1,50,000 का हमने स्टॉक दे दिया, तो बचा कितना, 50,000। बचा कितना, 50,000 बचा, है ना। या ऐसे समझो 2 लाख का 75%, 2 लाख का जो 75% है वो कितना आएगा, 1,75,000, ऐसे समझो, सॉरी। देखो 2 लाख का 75%, 2 लाख का 75% कितना आ जाएगा, 2 लाख का 75% आ जाएगा 1,50,000। ये तो हमने दे दिया। ठीक है, ये तो हमने दे दिया, और हमको देना कितना था, हमको देना था 2,10,000। देखो टोटल 2,10,000 रुपए की हमको पेमेंट करनी थी, इसमें से हमने कितना पेमेंट कर दिया, 1,50,000 का स्टॉक हमने दे दिया, तो बचा कितना, बचा 60,000। अब इस 60,000 का पेमेंट हम कैसे कर देंगे गाइस,
कैश से कर देंगे, और ये जो 60,000 का कैश से हम पेमेंट करेंगे इसको हम दिखाएंगे रियलाइजेशन के डेबिट साइड में। देखो यहाँ पे दिखाया ना टू बैंक अकाउंट करके क्रेडिटर, और कितना अमाउंट दिखाया 60,000। समझ में आ गया? फिर से समझा रहा हूं, कभी भी याद रखना, कभी भी अगर किसी भी लायबिलिटी के बदले कोई भी असेट दी जा रही है, ठीक है, तो उसको हम यहाँ पे नहीं दिखाएंगे, क्योंकि उसका इंपैक्ट यहाँ भी आएगा और यहाँ भी आएगा, मतलब डेबिट में आएगा और क्रेडिट में आएगा। तो इसलिए अगर दिखाएंगे भी तो उसका इंपैक्ट अल्टीमेटली नील आएगा, तो उसको आप नहीं दिखाएंगे। इसीलिए मैंने एंट्री करते समय बताया था, क्वेश्चन में आया था, मैंने कहा था कि इसकी जर्नल एंट्री हम नहीं करते हैं, और फिर मैंने बताया था क्यों नहीं करते, इसका रीजन मैं बताऊंगा आगे, ठीक है। तो आज वो रीजन मैं बता रहा हूँ, क्योंकि अगर आप देखो इसकी रिकॉर्डिंग करोगे ना, क्योंकि दोनों जगह इंपैक्ट आ रहा है, डेबिट में भी आ रहा है, क्रेडिट में भी आ रहा है, तो इसका इंपैक्ट अल्टीमेटली नील आ जाएगा, ठीक है। लेकिन हाँ देखो 2 लाख का स्टॉक था, 2 लाख का स्टॉक था, ठीक है। क्या नाम 75% क्रेडिटर को दे दिया गया। 75% का मतलब होता है 75% का मतलब होता है 1 लाख, 75% का मतलब होता है 1,50,000, ठीक है। यानी 1,50,000 का स्टॉक किसको दे दिया गया? क्रेडिटर को दे दिया गया, है ना। तो देखो देना कितना था? 2,10,000 रुपया। तो 2,10,000 में से 1,50,000 का तो स्टॉक दे दिया गया, तो बचा कितना? 60,000। अब ये जो 60,000 का अमाउंट बचा, इसको कह रहा कैश में पेमेंट किया जाएगा, ठीक है। तो इस 60,000 को हम कहाँ दिखाएंगे गाइस? डेबिट साइड में दिखाएंगे, टू बैंक अकाउंट, और ब्रेकर में लिख देंगे क्रेडिटर, कितना अमाउंट हो जाएगा? 60,000। आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा था, उसको आप करेक्ट कर लीजिएगा, वीडियो को दोबारा पॉज करके रिवर्स करके आप देख लीजिएगा, आपको सारी कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगी, ठीक है। चलो इसके बाद 1,000 का रियलाइजेशन एक्सपेंस भी हुआ है, तो उसको हम कहाँ दिखाएंगे? इसका भी पेमेंट होगा तो डेबिट में दिखाएंगे, रियलाइजेशन के लिखेंगे क्या? टू बैंक अकाउंट, ठीक है, 1,000 रुपया, ओके। इसके अलावा जो ए से हमने लोन लिया था, उस लोन पर हमें 6 महीने का इंटरेस्ट देना था, ठीक है। देखो लोन हमने कितना लिया था, यहाँ पे देखो लोन हमने लिया था ए से 12%, कितना? 50,000। तो इस 50,000 का 12% और 6 महीने का हमें इंटरेस्ट पे करना है, तो उसको भी हम कहाँ दिखाएंगे? रियलाइजेशन के डेबिट साइड में। तो देखो यहाँ पे हमने दिखाया टू इंटरेस्ट ऑन ए एज लोन अकाउंट, 50,000 का 12% 6 महीने का, ये आ जाएगा 3,000, ठीक है। बाकी इसका जो लोन का अमाउंट है वो उसके लोन अकाउंट में जाएगा, इंटरेस्ट का अमाउंट, इंटरेस्ट का जो पेमेंट कर रहे हैं वो यहाँ पे आएगा, याद रखना, ठीक है। अब इसके बाद आप इसका बैलेंस कर लीजिए। अब देखो जब आप इसका बैलेंस करेंगे तो डेबिट साइड का अमाउंट ज्यादा है, 9,94,000 आएगा, ठीक है। तो 9,94,000 में से क्रेडिट साइड का सारा अमाउंट टोटल करके माइनस कर देंगे, ठीक है, तो आ जाएगा 2,30,000, ठीक है। इसका जो लॉस आएगा, यहाँ पे लॉस आएगा 2,30,000 आएगा। फिर इस 2,30,000 को 7,4,11 सॉरी 2,10,000 आएगा, 2,10,000 का लॉस आएगा। अब इस 2,10,000 को आप क्या करेंगे? पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे उनके ओल्ड रेशियो में, ठीक है। तो जो भी ओल्ड रेशियो दिया है उसमें जब आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ए को मिलेगा 1,40,000 और बी को मिलेगा 70,000, ठीक है। तो आई होप आपको रियलाइजेशन अकाउंट समझ में आ गया होगा। आइए इसके बाद देखते हैं ए का लोन अकाउंट, ठीक है। सबसे पहले ए से लोन लिया गया है, यानी वो फर्म की लाइबिलिटी है, तो लाइबिलिटी का हमेशा कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट। तो उसको दिखाएंगे क्रेडिट साइड में बाय बैलेंस बीडी करके, कितना? 50,000, ठीक है। इसके बाद इंटरेस्ट भी पे करना है, इंटरेस्ट भी पे करना है, ठीक है। अब ये इंटरेस्ट हमने देखो कहाँ दिखाया था? रियलाइजेशन के डेबिट साइड में, है ना। तो ये यहां से कहाँ चला जाएगा? ये आ जाएगा यहाँ लोन अकाउंट के क्रेडिट साइड में, और क्या लिखेंगे? बाय रियलाइजेशन अकाउंट, क्योंकि हम इसको कहां से ट्रांसफर कर रहे हैं? रियलाइजेशन अकाउंट से ट्रांसफर कर रहे हैं। और ये इंटरेस्ट कहां आया था? रियलाइजेशन में डेबिट साइड आया था, तो यहाँ पे क्रेडिट में आ जाएगा, और क्या लिखेंगे? जिस अकाउंट से ट्रांसफर कर रहे हैं, यानी कि बाय रियलाइजेशन अकाउंट, यानी कि 3,000। तो देखो अब इसका बैलेंस कर लीजिए, 50,000 का लोन लिया था और 6 महीने का इंटरेस्ट पेमेंट करना है, यानी कि 3,000, तो टोटल पेमेंट कितना होगा? 53,000। तो इसको हम डेबिट में दिखा देंगे टू बैंक अकाउंट करके, यानी इसको पेमेंट कर देना है 53,000, ठीक है। चलो इसके बाद हम बी का लोन अकाउंट बनाएंगे। अब देखो बी को हमने लोन दिया था, यानी वो हमारा असेट है, तो असेट का हमेशा कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट बैलेंस। तो इसको देखो ओपनिंग इसका जो बैलेंस दिया है बाय बैलेंस बीडी, यानी कि 20,000, इसको हम डेबिट में दिखाएंगे, और कह रहा है इसका पेमेंट भी हमको मिल जाएगा। तो पेमेंट जब मिलेगा तो इसको हम कहाँ दिखाएंगे? क्रेडिट साइड में बाय बैंक अकाउंट करके 20,000, ठीक है। तो ये हो गया बी का लोन अकाउंट। इसके बाद हम बना लेंगे पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अब पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले क्या दिखाते हैं? पार्टनर्स का ओपनिंग बैलेंस। तो ए का ओपनिंग बैलेंस कितना दिया था? 4 लाख, और बी का कितना दिया है? 2,40,000, ठीक है। इसके अलावा क्वेश्चन में जनरल रिजर्व दिया था, तो इसको हम
ओल्ड पीएसआर में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, यानी कि 2:1 में। टोटल 90,000 था, तो 60,000 ए को मिल जाएगा और 30,000 बी को मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम क्रॉस पोस्टिंग भी कर लेंगे। देखो रियलाइजेशन अकाउंट में आप अगर ध्यान से देखो तो यहाँ पे बाई एएस कैपिटल और बाई बीएस कैपिटल आया था, यानी ए ने प्लांट एंड मशीनरी ले लिया था 2,40,000 का, तो ये ए के कॉलम से माइनस हो जाएगा। और बी ने इन्वेस्टमेंट ले लिया था 1,80,000 का, तो ये बी के कॉलम से माइनस हो जाएगा। तो ये आ जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में। टू रियलाइजेशन अकाउंट देखो 2,40,000 ए ले लिया था प्लांट एंड मशीनरी और बी इन्वेस्टमेंट ले लिया था 1,80,000 का, तो ये अमाउंट माइनस हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा और देखो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट कहाँ आया है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ए के लोन का पेमेंट किया जा रहा 53,000 का, है ना, और बी से मिला है कितना, नहीं, ए का पेमेंट किया जा रहा 53, सॉरी ये तो बैंक अकाउंट में जाएगा। और कहाँ पे ए का पार्टनर्स का नाम आया है, हाँ यहाँ पे आया है, ये देखो जो लॉस आया है। ठीक है, जो लॉस आया है ये भी तो पार्टनर्स बियर करेंगे। ठीक है, तो ए का लॉस कितना था 1,40,000 और बी का 70,000, तो ए बियर करेगा 1,40,000, यहाँ देखो लिखेंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट 1,40,000 और बी कितना बियर करेगा 70,000 यानी कि 70,000। ठीक है, बस इसका बैलेंस कर लेंगे। ठीक है, तो बैलेंस करने के बाद इसका बैलेंसिंग फिगर डेबिट में आएगा। ठीक है, यानी देखो ए का जो हिसाब बना वो कितना 4,60,000, इस 4,60,000 में से 1,80,000 माइनस कर देंगे जो इन्वेस्टमेंट लिया, सॉरी ए का कर रहे हैं ना, 2,40,000 का जो प्लांट एंड मशीनरी लिया था और 1,40,000 का जो रियलाइजेशन पे लॉस आया है वो बियर करेंगे, तो उसके बाद भी कितना अमाउंट बचेगा 80,000, ये ए को पेमेंट कर दिया जाएगा। इसी तरीके से बी का हिसाब बना 2,80,000, इसमें से 1,80,000 इन्वेस्टमेंट का माइनस हो जाएगा और 70,000 लॉस का। ठीक है, बचेगा कितना 30,000, ये इसको पेमेंट कर दिया जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम बनाएंगे बैंक अकाउंट गाइस। अब देखो बैंक अकाउंट का सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस दिखाते हैं जो बैलेंस शीट में दिया था, तो टू बैलेंस बीडी करके दिखाएंगे कितना 60,000। ठीक है, कैश एट बैंक करके जो दिया था। इसके बाद जहां जहां बैंक आया है उसकी क्रॉस पोस्टिंग कर लीजिए। देखिए आपके रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट में एक बार बैंक आया है यहाँ पे, है ना, 1,44,000, तो ये डेबिट में पोस्ट हो जाएगा। देखो डेबिट में पोस्ट हो जाएगा टू रियलाइजेशन अकाउंट करके। ठीक है, जो डेटर से पैसा रियलाइज हुआ था 1,44,000। इसके अलावा रियलाइजेशन के डेबिट में भी बैंक अकाउंट आया है। ठीक है, देखो 2 बार आया है, टू बैंक अकाउंट क्रेडिटर का 60,000 और टू बैंक अकाउंट रियलाइजेशन एक्सपेंस का 1,000, तो ये क्रेडिट में चला जाएगा बैंक अकाउंट के, है ना। बाई एएस कैपिटल, सॉरी बाई रियलाइजेशन अकाउंट 60,000 क्रेडिटर वाला और बाई रियलाइजेशन एक्सपेंस 1,000 रियलाइजेशन एक्सपेंस वाला। ठीक है, इसके अलावा और कहाँ पे बैंक आया है, देखो यहाँ पे बैंक आया है ना। ए का जो लोन अकाउंट है उसका पेमेंट हुआ था, तो इसको भी हम क्रेडिट में दिखा देंगे बाई ए एज लोन अकाउंट करके, बाई ए एज लोन अकाउंट करके। ये देखो 53,000 रुपया यहाँ दिखा दिया गया। ठीक है, इसके अलावा और कहाँ पे आया है, इसके अलावा और यहाँ पे देखिए आया है ये जो ए और बी का पेमेंट हुआ 80,000 ए का और बी का 30,000, इसको भी आप यहाँ दिखा देंगे बाई ए एस कैपिटल 80,000 और बाई बी एस कैपिटल 30,000। ठीक है, इसके बाद आप इसका बैलेंस, अच्छा बी का भी पेमेंट, बी से पेमेंट मिला था, सॉरी यहाँ देखो बैंक आया ना, बाई बैंक अकाउंट यहाँ देखो आया, तो इसकी पोस्टिंग कहाँ हो जाएगी डेबिट साइड में, क्या लिखेंगे टू बी एज लोन अकाउंट, टू बी एज लोन अकाउंट। ये देखो 20,000 जो मिला था। ठीक है, तो इसके बाद इसका आप बैलेंस करेंगे, तो बैलेंस जब आप करेंगे तो दोनों साइड इक्वल आ जाएगा 2,24,000 एंड 2,24,000। ठीक है, इसका मतलब ये क्वेश्चन हमारा सही है। ठीक है, आइए एक बार हम इसका आंसर चेक कर लेते हैं कि क्या आंसर सेम आया है। तो देखो लॉस ऑन रियलाइजेशन 2,10,000 हमारा भी आया था, फाइनल पेमेंट ए को 80,000 हुआ है, हमारा भी आया था, बी का 30 हुआ है और बैंक का जो बैलेंस आया है वो 2,24,000। इसका मतलब बुक वाले ने भी सही कर रखा। ठीक है, तो गाइस आई होप आज ये जो मैंने 2 क्वेश्चन डिस्कशन किए, यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5, ये दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। और जो रियलाइजेशन अकाउंट का जो कॉन्सेप्ट है, यानी रियलाइजेशन अकाउंट बनाते कैसे हैं, ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। पहले जो मैंने कॉन्सेप्ट डिस्कशन किया था कि कैसे कैसे स्टेप वाइज हम करते हैं, अगर वहां थोड़ा बहुत नहीं समझ में आया होगा तो जब हमने क्वेश्चन किया तो क्वेश्चन के थ्रू आपको आई होप सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, तो गाइस अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपको क्वेश्चन समझ में आया हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ठीक है, और आपसे हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।